हमारा टॉपिक है मुस्लिम विधि, लेक्चर नंबर 17 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 155। आज मुस्लिम विधि में हम एक और अच्छा चैप्टर का इजाफा करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वसीयत। वसीयत क्या है, कितनी प्रॉपर्टी की हो सकती है, किसके नाम हो सकती है, किसके नाम किसकी परमिशन की जरूरत है, कैसे होगी, लिखित होगी, क्या होगी, इन सारी बातों पर आज हम इसमें प्रकाश डालेंगे कि वसीयत क्या चीज है। पहले तो समझे वसीयत है क्या। इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा दान, अब पढ़ो वसीयत। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को, अपनी संपत्ति में किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार देता है, अपनी संपत्ति में कोई मुस्लिम व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अधिकार देता है, जैसे अधिकार उसे थे वैसे अधिकार वो जब उसे ट्रांसफर करता है, अर्थात इस ट्रांसफर करने का नाम, इधर से उधर जाने का जो प्रदान करने की वो है शक्ति है, अधिकार का एक प्रदान है। ये क्या है? ये एक अधिकारों का आदान प्रदान है। प्रदान समझो, आदान तो है नहीं, देना है बस इसे। तो और ये जो अधिकार दिया गया है, प्रदान या अधिकार प्रदान किया गया है, ये वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद लागू होता है। तो पहली बात, अपने संपत्ति के अधिकार में से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार देना, ये जो प्रदान किया जाना है अधिकार, ये वसीयत है। इस अधिकार जो है ये लागू होगा मृत्यु के बाद। तो सबसे पहला बात, वसीयत का फंडा यह है कि वसीयत मृत्यु के बाद से लागू होती है। जब वसीयत करने वाला का निधन हो जाएगा, अर्थात वफात हो जाएगी, तब उसके बाद में ये वसीयत लागू होती है। हिंदू विधि में भी यही नियम है, मुस्लिम विधि में भी, और जो इंडियन जो वसीयत की डेफिनेशंस है हिंदू लॉ में भी, उसमें वसीयत का यही प्रकार है। वसीयत के कानून का उद्गम, यहां मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम विधि की बात करेंगे। मोहम्मद साहब की परंपरा, क्या मोहम्मद साहब की परंपरा से लिया जाता है इसको। ये मोहम्मद साहब की परंपराओं से स्पष्ट है वसीयत। इस्लामिक दृष्टिकोण से वसीयत एक बहुत ही देव्य कार्य है। वसीयत एक देव्य कार्य है क्योंकि कुरान से नियंत्रित है। ये जो वसीयत है ये कुरान से नियंत्रित होती है, कुरान के द्वारा नियंत्रित है ये। ये अजनबी व्यक्ति को भी की जा सकती है, ये अजनबी व्यक्ति के हक में भी की जा सकती है। इसका ऐसा नहीं है कि अजनबी को नहीं की जा सकती है। कई बार ये अजनबी व्यक्ति द्वारा की गई सेवाओं के बदले में भी हो सकती है कि किसी व्यक्ति ने बहुत सेवा करी है किसी आदमी की, तो उसके बदले में भी कोई व्यक्ति, उसे कोई अधिकार, संपत्ति में कोई सेवा करी है, उसके बदले में भी कई बार आदमी खुश सेवा व प्रेम से कर देता है। बहुत प्रेम आया भाई, बहुत इसने मेरी सेवा करी है तो इसको ये मैं प्रॉपर्टी दे देता हूं। तो ऐसा भी विधान वसीयत के बारे में है। जस्टिस एम सीतारमैया कहते हैं ये कोई औपचारिकता नहीं है,
ये कोई औपचारिकता नहीं है। तो ये आपकी समझ में आया कि वसीयत किन परिस्थितियों में कैसे कैसे की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है, वसीयत कौन कर सकता है? जो कोई मुसलमान हो, या मुस्लिम विधि की बात चल रही है, तो जो कोई मुसलमान हो वसीयत कर सकता है। सबसे बड़ी बात, जो हिबा वाली क्वालिटीज है वो इसमें भी है। स्वस्थ मस्तिष्क हो, आवश्यक ना हो, और भारतीय व्यसकता अधिनियम के अंतर्गत व्यसक हो, क्योंकि अब भारतीय व्यसकता अधिनियम ही लागू होता है जनाब आली। व्यस्क होना चाहिए। एक बात आपको और बता दूं, वसीयत मौखिक भी हो सकती है और वसीयत लिखित भी हो सकती है, और वसीयत संकेतों द्वारा भी हो सकती है। मुस्लिम लॉ में वसीयत मौखिक भी हो सकती है। दो गवाहों के सामने कोई आदमी ये कहे कि भाई वैसे ऐसे मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं इसमें से वसीयत कर रहा हूं, और ये जो है इस व्यक्ति को चली जाएगा, घोषणा कर दे तो मर जाएगा, उसके बाद में वो लागू हो जाएगी। दो आदमियों ने उसे सुना हो, अटेस्टेशन हो जाए वसीयत का, तो घोषणा द्वारा मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। देखिए कई बार वसीयत में ऐसी समस्याएं होती हैं। देखिए आदमी बेड रिडन है, खाट पे पड़ा है, मौत निकट है, आज मरे कल मर जाए, 25 दिन बाद मर जाए। अब जो लालची होता है वो तो उसे लेके जो है, जो बहुत ही जलील किस्म के लोग होते हैं ना, इंसान बड़े गिरे हुए, वो तो बीमार बाप हो, हजार हो, उसे लेके जो है वहां पहुंच जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस। बुढ़ा मरे मरता रही, धक्के खा के जाए, बस में धक्के खा के मर जाए, चाहे ट्रैक्टर की ट्रॉली में मर जा, और ये वसीयत कर जा कैसे न कैसे, उसे वहां भी ले जाएंगे। इसलिए मुस्लिम विधि में, क्या हिंदू विधि में भी, वसीयत का लिखित होना अनिवार्य नहीं। ये मौखिक भी हो सकती है, बस जिनके सामने हो वो व्यक्ति, दो व्यक्ति हो जो कह में कि हाँ मेरे सामने हुई है और मेरे सामने इन्होंने कहा है। आज तो बेईमानी का युग है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग सत्य में भी बहुत विश्वास करते थे। तो लिखित का तो अब प्रचलन चल गया, पहले लोग अधिकतर तो अनपढ़ ही होते थे और लिखित की कोई व्यवस्थाएं भी नहीं थी, कहां कराएं, तो ऐसे में अलिखित भी मान्य थी, और आज भी है, आज भी मानी जाती है वसीयत। तो मान लो घर में मरने को पड़ा है आदमी, कैसे करा जाए इसको? अलिखित ही चलेगी, मौखिक है, कह गया। हाँ लेकिन बेईमान फिर भी बात नहीं आता, झूठे मुकदमे डालेंगे। अब वचन की कीमत नहीं रह गई है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा हमारा। संकेतों द्वारा भी हो सकती है, मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है एज पर मुस्लिम लॉ। आगे चलते 9 मिनट हो गए, पूरा लेक्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये। इसको समझने के लिए मान्य वसीयत की क्या अपेक्षाएं हैं, मान्य वसीयत कैसे लिखी जा। एक तो बात कि वसीयत करता वसीयत करने में सक्षम हो, अर्थात व्यसक हो, स्वतंत्र इच्छा हो उसकी, पागल ना हो, इंसेन ना हो। जिसके नाम वसीयत की जा रही है वो वसीयत ग्रहण करने के लिए सक्षम हो। वसीयत ग्रहीता भी जो है, जिसके वसीयत ग्रहण करेगा, वो भी सक्षम होना चाहिए।
वैसे तो ये अजन्मे बच्चे के लिए भी हो जाती है जो पेट में ही है, लेकिन क्यों लिखा है किताबों में तो बताना भी पड़ता है कई बार, जो एक्सपीरियंस में आया। एक बात बहुत अच्छी है मुस्लिम विधि की, हराम की कमाई भी दौलत की नहीं होनी चाहिए, और जो मुसलमान वसीयत कर रहा है उसकी सख्ती सीमा के अंदर होनी चाहिए। एक हमारे यहाँ ये तो चार बातें हुई जो मैंने बताई, हमारे यहाँ क्या भ्रम है, हम ये सोचते हैं हम कितना ही बेईमानी कर लें, डकैती कर लें, चोरी कर लें, और वो धन हम हराम कमा लें और उसमें से 10% 15% परमात्मा के नाम पर दान कर दें, तो हमारा 90% जो धन है वो प्योर हो जाएगा। अर्थात भगवान जो है उसे, उसमें से अगर हम 10% का दान कर दें तो वो उसे जेन्युइन बना देगा। ये हमने बड़ी भ्रांति पाल रखी है। और समाज में क्या हो रहा है कि 90% लोग क्या हैं, उन लोगों से बड़े खुश होते हैं तो दुनिया को हम लूट मार करते हैं, और फिर उसमें से 10-15% लोगों के दान कर देते हैं, किसी की लड़की की शादी करा दी, किसी का कुछ करा दिया, कुछ करा, ऐसे लोग ही कई बार वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। यहां इस्लाम उस तरीके की कार्रवाई को मना करता है। इस्लाम कहता है कि ऐसी संपत्ति का दान मान्य नहीं है, जो संपत्ति आपने हराम रूप से कमाई है उसकी वसीयत जायज नहीं है। अर्थात जिस संपत्ति का आप दान कर रहे हैं वो हराम की नहीं होनी चाहिए, कहने का मारूजा सिर्फ ये है। आगे चलते हैं। वसीयतकर्ता की सक्षमता का सिद्धांत, ये तो अपेक्षाएं थी ऊपर जो बताई थी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए और स्वस्थ चित होना चाहिए। अगर उसका संरक्षक नेता भी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर इंडियन गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के अंदर उसका कोई गार्जियन अपॉइंटेड है कोर्ट द्वारा, तो वो कम से कम 21 साल की उम्र में, अदरवाइज नहीं। आप तो बस इतना मान के चलोगे मेजर होना चाहिए, स्वस्थ चित होना चाहिए। ये तो थी वसीयतकर्ता की स्थिति की सक्षमता। अब वसीयत ग्रहीता की सक्षमता पे आ जाइए। जो संपत्ति धारण करने में समर्थ हो वह वसीयतदार हो सकता है। वसीयत के समय में अस्तित्व में हो या नहीं है तो 6 महीने के अंदर आ जाए अस्तित्व में, अर्थात पेट का बच्चा, गर्भ का बच्चा। सुन्नी मत में तो ये बात जायज है, लेकिन सिया मत में अगर किसी बच्चे के नाम, गर्भ के बच्चे के नाम, गर्भ में जो बच्चा है उसके नाम कर भी दिए, या ऐसे भी कह दिया है कि भाई जो मेरे फलाने के अगर कोई लड़का हो या लड़की हो तो उसके नाम में मेरी संपत्ति चली जावे, तो जब पैदा हो जावे तब भी, उसमें ये लिमिट नहीं रखी 6 महीने की, जब भी पैदा हो जावे, जब भी अस्तित्व, मृत्यु से पहले अस्तित्व में आ जाना चाहिए वो आदमी। सिया विधि में, मुस्लिम विधि में तो 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए जो गर्भ में। सिया विधि में नियम यह है कि वो मृत्यु होने से पहले कभी भी आ जावे, बस पैदा हो जाए। भाई हर पद पर अंतर है, बस थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बड़ा मामला कन्फ्रंटेशन का है, एक दूसरे से विधि भी बहुत डिफरेंट चलती है सिया सुनने की, लेकिन हमें तो बतानी पड़ेगी आपको। हनीफी भी अलग है, मलिकी भी अलग है, मलिकी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो कुछ मैक्सिमम सिद्धांत एक है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बारीकी का भी फर्क है। भाई एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सुन लो तुम काम की, वसीयत कभी भी उत्तराधिकारी के नाम में नहीं हो सकती।
वसीयत कभी भी उत्तराधिकारी के नाम में नहीं हो सकती। अगर होगी तो किन कंडीशन में होगी वो आगे बताऊंगा। देखिए, उत्तराधिकारी मान लो आपका लड़का है, मतलब जो रिलेशनशिप इसमें दी है जिनमें उत्तराधिकारी होते हैं मुस्लिम विधि में, तो उनके नाम वसीयत नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है? भैया उत्तराधिकारी उन्हें तो प्रॉपर्टी अपने आप मिलेगी मिलेगी। वसीयत कभी भी जो है उत्तराधिकारी के नाम में नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्तराधिकारी को तो प्रॉपर्टी मिलनी है ना, तो उसके नाम में क्यों? मैक्सिमम अजनबी को की जाती है। एक बात और, ये क्यों कहा गया, मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? एक्चुअली क्या है, वसीयत में मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। अगर 1/3 से ज्यादा हिस्सा करता है तो वो उसका अधिकार नहीं है। दान तो, हिबा तो सारी प्रॉपर्टी का भी कर सकता है, लेकिन वसीयत यदि किसी व्यक्ति को करता है वो, तो वो केवल उसका 1/3 पोर्शन कर सकता है पूरी प्रॉपर्टी का। अगर सपोज करो उसके पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए का 1/3 क्या हुआ? 33 पैसे, 33 पैसे, तो अर्थात 33.33 का हिस्सा वो शेयर कर सकता है। 33%, अब 33% हिस्सा 1/3 मतलब, तो फिर बाकी हिस्सा तो उत्तराधिकारियों को जाना ही जाना है, जब उसको पावर ही नहीं है इससे ज्यादा की। अब आगे चलते हैं। वसीयत करने के लिए किसी की मजबूरी देखी जाएगी, ये नहीं देखा जाएगा कि वो मुसलमान है। हां, मुसलमान वसीयत तो कर सकता है, लेकिन किसको कर सकता है वो उसकी मर्जी है। किससे उसे लगाव है, किसने उसकी सेवा करी है, किसने उसे प्रेम किया है, वो किसी पे क्यों रजू है, क्यों खुश है, क्यों करना चाहता है, क्या उसका स्नेह है उस व्यक्ति से, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। कई जगह इसको इच्छा पत्र भी कहा जाता है, वसीयत को इच्छा पत्र भी कहते हैं। इच्छा के ऊपर विल, विल भी कहते हैं। विल मीन्स इच्छा। तो वसीयत के बारे में हमने आपको ये बताए कि किस किस तरीके से, क्या क्या परिस्थितियों में वसीयत हो सकती है और कितनी कितनी चीज की हो सकती है। अभी है 8-10 मिनट है, अभी हो सकता है कुछ और भी हो जाए। चलिए, यहीं आपको आज सभी को दिवाली 2024 की सबको मंगल कामनाएं हो। वसीयत की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी हो सकता, अर्थात जिस चीज का ट्रांसफर किया जा सके उसकी वसीयत हो सकती है। लेकिन मनुष्य की मृत्यु से पूर्व वो अस्तित्व में होनी चाहिए। जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो रही है तो वो अस्तित्व में होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, वसीयत सदैव उस संपत्ति की करनी चाहिए जहां के आपका राइट पूर्ण है, अपूर्ण राइट नहीं। जहां आपको संपत्ति अर्जित है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। देखिए, जो प्रॉपर्टी आपको पैतृकता से चली आती है उसमें तो आपके जो रिश्ते, जो खानदानी है उसका हिस्सा है, उसमें तो जो आपका हिस्सा वो तो कर सकते हो आप। अदरवाइज आपको वसीयत, मैं तो ये समझता हूं कि
दान वगैरह भी उसी संपत्ति का किया जाता है जो कहीं से आई भी हो, मतलब अपने से अर्जित हो, सेल्फ अरेंजमेंट हो। हाँ, या कोई बच्चा बच्चा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं, बात अलग है। तो आगे चलते हैं। किसी दूसरे की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, अपनी कमाई हुई संपत्ति होनी चाहिए। वसीयत की सीमाएं। एक मुस्लिम व्यक्ति दो प्रकार से वसीयत कर सकता है, बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्या तरीके। और एक मुसलमान की, मुसलमान क्यों है, मुस्लिम की, इस्लाम को मानने वाले की वसीयत करने की जो शक्ति है वो सीमित है, अर्थात कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा तक है, उससे ज्यादा नहीं है। अर्थात इस पर नियंत्रण है, ये आप ध्यान रखें। दो जगह वसीयत की जा सकती है। एक तो उत्तराधिकारी के पक्ष में भी वसीयत की जा सकती है। एक तो सीमा बता दी मैंने, अब ये किस किस के पक्ष में की जा सकती है, उत्तराधिकारी के पक्ष में। लेकिन जब एक उत्तराधिकारी के पक्ष में की जाती है 1/3 प्रॉपर्टी या 1/3 से ज्यादा, 1/3 या 1/3 से ज्यादा, तो दूसरे उत्तराधिकारियों की सहमति लेना अनिवार्य होगा, अदरवाइज नहीं हो सकती। अदरवाइज होगी तो इलीगल है। अर्थात केवल 2/3 संपत्ति की जा सकती है उत्तराधिकारी को भी, लेकिन अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेनी पड़ेगी। और 2/3 से ज्यादा भी उत्तराधिकारी कर रहे तो राइट ही नहीं है। अगर आप कर भी रहे हैं तो केवल 2/3 कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी दूसरों की सहमति यदि लेनी जरूरी है, फिर भी चाहे 1/3 2/3 नहीं, 1/3। तो उत्तराधिकारियों के पक्ष में जब वसीयत करनी है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी उत्तराधिकारियों से। अर्थात योर राइट इज नॉट अनकंट्रोल्ड राइट, बट इट इज ए कंट्रोल्ड राइट। आगे चलो। आप 1/3 वसीयत का, प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा कर सकते हो किसी के नाम में। एक और देख लेना बात, लेकिन ध्यान रहे उस 1/3 में भी उस व्यक्ति को जिसके नाम वसीयत आपने करी है, उसमें से कफन का, दफन का या और जो मृत्यु से संबंधित क्रियाएं होती हैं, वो खर्चा उस प्रॉपर्टी से वसूल किया जा सकता है। अर्थात 1/3 वो हिस्सा होगा जो उसे काट के बचेगा, 1/3 वो शेयर होगा जो प्रॉपर्टी दान की जाएगी, जिसमें से कफन दफन का हिसाब का पैसा देना होगा। ऐसा नहीं है, कफन दफन और ऋण वो भी इस पे ही है 1/3 में से। लेकिन 1/3 से मतलब आप ऐसे मत समझ लेना कि खाली 1/3 है। मान लो सपोज करो एक आदमी के पास 1 रुपया है, उसने अपनी 33% की वसीयत कर दी मेरे हिसाब से, तो उस रुपए में से जो कफन में पैसा हुआ, जो उसके ऊपर ब्याज था, देखो या तो स्पेसिफिक कर जाए, या और खर्चे जो काटने के बाद में जो प्रॉपर्टी बचेगी उसका 1/3 से है। यहाँ मेरा मीनिंग, मेरा मतलब जो ये है, जो मुझे लग रहा है भाई, और कोई एक्सपर्ट की राय और भी हो सकती है, क्योंकि देखो लॉ चेंजेबल होता है, कई बार इसमें राय अलग अलग होती है। मेरे हिसाब से 1/3 से मतलब है ये खर्चे काटने के बाद में जो बचा है। एक सहमति का सिद्धांत है मुस्लिम विधि में, वो उत्तराधिकारी को वसीयत के पक्ष में लागू होता है। वसीयत उत्तराधिकारी को जब की जाएगी तो उसके जो पक्षकार हैं,
उसके जो और उत्तराधिकारी हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सहमति एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक तो ये है कि हाँ भाई ले कर दो, दस्तखत कर दें, गफा बन जाए वो। और या विविक्षित भी, इंप्लाइड भी हो सकती है, आपत्ति ना करे, ठीक है पापा ने कर दी, मेरे पिताजी वसीयत करके किसी को करके भी क्या कहूं पता, अब बाप की इच्छा का पालन ना करोगे तो क्या करोगे। तो ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों प्रकार की, अभिव्यक्त और विविक्षित दोनों प्रकार की हो सकती है। अब आती है स्वतंत्र इच्छा। वसीयत बिना इच्छा के नहीं होनी चाहिए, अर्थात मर्जी से होनी चाहिए। वसीयत मरने से पहले कभी भी खारिज की जा सकती है। एक आदमी रोज चाहे रोज वसीयत बनवा सकता है, वसीयत का ऐसा लचीला कानून है। और मुस्लिम लॉ में तो मौखिक भी खत्म कर सकता है, मौखिक या लिखित किसी रूप में कर सकता है। अब ऐसा भी है, कभी कभी आपने वसीयत करी और प्रॉपर्टी के रूप में चेंज कर दिया। आपने कहा जी इसमें जमीन में हिस्सा दे दियो और उसको बना दिया मकान, हो गई कैंसिल। तो इस तरीके से रूप चेंज करके, रद्दीकरण करके भी वसीयत को कभी भी मरने से पहले खारिज किया जा सकता, मतलब रिवोक किया जा सकता है। वसीयत कब समाप्त हो जाती है? जिसके पक्ष में की वही मर गया, मतलब जिसके पक्ष में की वो मर गया और वसीयत करता जिंदा है, तो खत्म। या तो वसीयत करता दूसरी करे, उसके पक्ष में करते हो। लेकिन इसमें सिया सुन्नी विधि में दोनों में अंतर है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। मुस्लिम विधि में वसीयत का प्रोबेट आवश्यक नहीं है। अब प्रोबेट का मतलब समझो, प्रोबेट का मतलब ये समझो कि पहले कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके जो प्रॉपर्टी का रेट है उसकी वैल्यू पे 8 या 10% टैक्स दो यूपी में, तब प्रोबेट होती है। प्रोबेट होने का नियम भी बड़ा कड़ा है। लेकिन कई बार प्रोबेट कराना बड़ा जरूरी है, दूसरी पार्टी भी तो आपत्ति करती है, क्योंकि संपत्ति एक ऐसी चीज है कोई छीनना नहीं चाहता, भले माँ बाप अपनी मर्जी से लिख जा किसी को या नहीं। सबकी नीयत खराब है माल मतलब पैसे पे। बस यही थी वसीयत। तो चलो आप किसी किताब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वसीयत में जो है सिया सुन्नी के अंदर क्या अंतर है। वसीयत में सिया विधि क्या है और सुन्नी विधि क्या है, उनके क्या डिफरेंस है। क्योंकि टाइम बचा नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कर पाना, तो किसी और लेक्चर में देखता हूं मौका लगता। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सिया सुन्नी विधि में वसीयत में क्या अंतर है। तो ज्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट है बस केवल, वो आप देख लें।